वीडियो में मौजूद है, वीडियो चेक कर लेना आवाज के साथ, आवाज है उसमें। कल हमने देखा था, कल जो टास्क दिया था वो इस तरह से दिया था, रिप्लेस वाला। मेथड बनाना था पब्लिक वॉइड, ठीक है। मैंने कहा था रिटर्न करे स्ट्रिंग भले पब्लिक लगाओ ना लगाओ एक क्लास में। रिप्लेस शार्प, पहला आर्ग्यूमेंट मैंने कहा था स्ट्रिंग लेना है, ये मैंने एज इट इज बोर्ड पे लिखा था। दूसरा मैंने इस तरह लिख दिया था, सबने इस तरह लिखा। हाँ, मैंने इस तरह बोर्ड पे लिखा, सबने इस तरह लिखा तकरीबन ने। ये क्या चीज है, ये गलत है ना। ये इसमें कैरेक्टर आएगा, डेटा टाइप आएगी, और कैरेक्टर न्यू तो नहीं आएगा, न्यू तो ऑलरेडी कीवर्ड है। न्यू वन कर लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरह आएगा ना। न्यू कौन सा कीवर्ड है? न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है ना, स्कैनर, न्यू स्कैनर वगैरह। ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो जाहिर बात है कोई स्पेस बनाएगा पहले ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाता। अच्छा, इसके बाद इसका कल जो मैंने मेथड पढ़ाया था 4 ऐड वाला, फॉर i प्लस प्लस if as डॉट 4 ऐड i इक्वल ओल्ड, एक नया स्ट्रिंग लिया था, प्लस इक्वल टू न्यू, एल्स सेम रहेगा बिल्कुल। 4 ऐड जो है वही ऐड हो जाएगा, ठीक है। और रिटर्न कर दे नीचे न्यू एस, ये जिसमें स्ट्रिंग बन रहा है हमारा, सही। रिटर्न ये करेंगे क्योंकि इसमें बन रहा है ना, इसमें जमा हो रहा है, इसमें अब न्यू वन रिटर्न करता है, जल्दी सेम पेज रिटर्न होगा। देखो नीचे से मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉल करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ A, B, न्यू वन में B जाएगा ना, तो आप तो वापस B वापस ले रहे हो अगर रिप्लेस रिटर्न करते हो तो न्यू वन नहीं करेंगे, न्यू एस करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको रखूंगा, पहले तो ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ये मुझे जो रिटर्न करेगा उसको मैं प्रिंट करवाऊं, क्योंकि रिटर्न कर रहा है। प्रिंट मैंने कहा था इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। 2 बार क्या? 2 बार नहीं, 2 बार पाकिस्तान की। हाँ, क्योंकि ये 2 दफा खुल रहा है ना, एक दफा यहाँ खुल रहा है, एक दफा यहाँ। वालेकुम सलाम। रिप्लेस कर दिया इसने, ए को बी कर दिया, जो भी यहाँ दिया था। अगर यहाँ में देता के और यहाँ पे कोई भी जेड, के को रिप्लेस कर देगा जेड से, है ना। के है ना, पाकिस्तान में के नहीं होता, तो रिप्लेस हो गया, सही है। तो ये मेथड है। पूरी वीडियो पढ़िए, आपको क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा, है ना। अभी नई चीज पढ़ते हैं, समझ नहीं आया तो फिर मुझे बताना, वीडियो देख लो, चेक कर लो, फिर मुझे बताना नहीं आया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है हमारे पास डेटा टाइप भी है, क्लास भी है। तो क्लास में तो बहुत स्ट्रिंग आ रहा है। क्लास भी है, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है। स्ट्रिंग बनाने का तरीका हमारे पास ये है, स्ट्रिंग s इक्वल टू
हेलो, ठीक है। और एक तरीका ये है स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में हेलो, लिखने में वो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। न्यू क्यों लगा रहे, जब हमने पहले कोई डिक्लेयर ही नहीं करा। स्कैनर एज स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप हो गई, एज वेरिएबल हो गया, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग क्यों यूज कर रहा है, ये क्लास भी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेटा टाइप भी क्लास भी है। क्लास तो ऊपर है, आप दूसरी डिक्लेयर करा है ना, दूसरी वाली करा, ये ऑलरेडी बनी हुई क्लास से जावा, ये क्लास भी है ऑलरेडी। स्कैनर बनाते हैं न्यू स्कैनर, ऑलरेडी क्लास है ना। रैंडम की बनाई थी, रैंडम क्लास है, तो ये ऑलरेडी बनी हुई क्लास है, सही है। स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही वैल्यू होती है। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के देगा जिसके अंदर वैल्यू रखी होती है। सर ऊपर वाला तो स्ट्रिंग का वेरिएबल ना, हाँ वेरिएबल है, मतलब ये दो s1 s2 कर दो। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर स्ट्रिंग क्लास बन रही है, वेरिएबल बन रहा है, और वो मैं ये बोल रहा हूँ दोनों तरीके सेम। अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे, फिलहाल दोनों तरीके सेम है, ये करोगे तब भी सही आउटपुट आएगा, ये करोगे तब भी एक ही आउटपुट आएगा। लेकिन सर न्यूज़ अब आते हैं डिफरेंस, अब बताता हूँ क्या क्यों करते हैं। दोनों तरीके सेम है, ठीक है। अब पूछो क्या क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग यहाँ डेटा टाइप है, ऊपर फर्स्ट में सही, सेकंड एज वेरिएबल है जिसे हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। हेलो हमारा जो हम देंगे वो, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऊपर क्लास का नाम भी है और डेटा वेरिएबल भी है, दोनों। ये है डेटा टाइप, हाँ ये है क्लास, बताया ना। इस तरह स्ट्रिंग जो है ना, ये स्पेशल डेटा टाइप है, इसकी इसी नाम से डेटा टाइप है, इसी नाम से क्लास। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग मतलब कि कौन सी सेंस में यूज हो रहा है, तरीके से इसके बना किस तरह है, सेम ही बना रहे हैं। सर यहाँ पर न्यू आएगा, इसमें न्यू नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें न्यू स्ट्रिंग लगा हुआ है। यहाँ न्यू होगा, वहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग मतलब नहीं क्लास होगी, स्ट्रिंग पे जहाँ पर न्यू क्लास यहाँ न्यू आएगा, वहाँ पे स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर होगा, जाहिर सी बात है। इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ होगा ना ये। सर ऐसे कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, एक रिवाइज करके आना सर। नहीं सही सर, आता है सर, ऐसे कंस्ट्रक्टर आपने कोई बनाया ही नहीं है। आपने नहीं बनाया, ऑलरेडी जावा ने बना के दिया है आपको। इसमें क्लास, उसके अंदर एक कैरेक्टर है, और जितने मेथड यूज करोगे ना, लाइन कैरेक्टर और जो पढ़ाओगे जावा ने दिया, सही है। सर आपने स्ट्रिंग s1 करके जरूर प्रिंट करना है सर, वो मेमोरी में एक वेरिएबल मान के ठीक है सर, स्ट्रिंग इसलिए सर आपने स्ट्रिंग s2 करके किसी सर वो वेरिएबल ही बना S1 वेरिएबल बनाएगा, उसके अंदर हेलो सेव करेगा, S2 बनाएगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट सेव करेगा, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, सही है। और इसको आगे लेके चलेगा सर, चले आप। अब दो तरीके हैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के। पहला तरीका कहलाता है लिटरल, कि आप स्ट्रिंग लिटरल बना रहे हैं। दूसरा कहलाता है ऑब्जेक्ट, कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जिस तरह हम करते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10, ये हम लिटरल बना रहे हैं। और इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं हम न्यू इंटीजर पूरा, यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर, अब हो गया क्लियर। एक बन रहा है लिटरल, एक बन रहा है ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंस क्या है, पहले देखते हैं लिटरल। जब मैं लिटरल बनाऊंगा, ये S1 नाम का एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाए, मेमोरी में स्पेस बनाएगा, इसमें रख देगा हेल्प, ठीक है। जब मैं बनाऊंगा एक और लिटरल स्ट्रिंग S2 हाय,
ये एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें हाई रख देगा, सॉरी स्पेस बनाएगा, उसमें ये रख देगा, ठीक है। ये दो हो गए, तीसरा बनाऊंगा वो तीसरा रख देगा। अब लिटरल में एक चीज और होती है, लिटरल में हम क्या करते हैं कि अगर मैं S2 बनाऊं न्यू और इसमें मैं वैल्यू रखूं हेलो, सेम वैल्यू देके किसी और वैल्यू में है ऑलरेडी, तो ये नई स्पेस खराब नहीं करेगा, ये देखेगा पुरानी जगह पे कोई वैल्यू पड़ी है इसमें है, इसी को S2 भी नाम दे देगा बैक एंड में। अब S1 कॉल करूंगा तब भी आएगा, S2 कॉल करूंगा तब भी ये वैल्यू आएगी, तो वैल्यू के लिए स्पेस जाया नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट जो था वो अलग बनाया, लिटरल नहीं बनाया, लिटरल में वैल्यू के लिए जाया नहीं करेगा। अगर ये होता एच स्मॉल तब ये अलग बनाता, क्योंकि ये डिफरेंट है, सही है। ओवरराइड नहीं होगा, एक जगह रहेगा, एड्रेस एक और दे देगा। अगर सिंपल अगर एक स्ट्रिंग के दो स्ट्रिंग का सेम नाम है तो उसको एक ही जगह कंसीडर एक ही जगह रखेगा, नाम डिफरेंट है, अगर वैल्यू देगा एक ही स्पेस तो एक ही स्पेस रख देगा, नाम देता रहेगा, ठीक है। ये होगा लिटरल। अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास इस तरह से, ये अगर ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, न्यू लगा हुआ पूरा हुई, S1 का अपना नया ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें हेलो आएगा, और S2 का चाहे वैल्यू सेम हो हेलो आएगा नहीं, ये नए नए ऑब्जेक्ट, ठीक है। नए ऑब्जेक्ट बनेंगे, मेमोरी ज्यादा होगी, तो जहां हमें लिटरल्स की जरूरत है वहां लिटरल यूज करेंगे, जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है वहां ऑब्जेक्ट जरूरत कब पड़ती है, जरूरत कब पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई अपने ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड करना, तो वो मैं इस तरह बना के रखता जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं यूजर से कोई इनपुट ले रहा हूं, यूजर से कोई चाहिए, वो लिटरल में नहीं है, क्यों नहीं आ सकता ये? आप स्कैनर में ये लाइन लिखते हैं, स्ट्रिंग s इक्वल टू नेक्स्ट s जो भी नेक्स्ट लाइन, ये आपको रिटर्न करता है। इसके बाय डिफॉल्ट जावा ने बोला हुआ है रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट, लिटरल रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनते हैं, एस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप का। ये जो है नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये आपको जब रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है पूरा, नहीं स्ट्रिंग टाइप का। नेक्स्ट लाइन लिखा है इंट आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसमें भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट का। अब ये जो आपका बना है ये लिटरल टाइप का नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप का। अब मैं अगर ये S1 इस तरह है और दूसरा भी S1 S2 इस तरह है, इसमें भी ये नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, यूजर दोनों में हेलो देता है, दोनों को अलग अलग स्पेस मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। यूसेज मैंने भी रिपीट किया था कि जहां पे आपका लिस्ट रखनी इस चीज की, हमें पता है ऑलरेडी नाम, वहां लिटरल में रखें, ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, सही है। क्लियर? इनपुट से लेके कंसर्न उसमें लॉजिक करना ऑटोमेटिक बना दो, हमें रखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रखेंगे। सर हम यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है? और यूजर जो डालेगा वो यहाँ पर आएगा, वो डायरेक्ट स्ट्रिंग में क्लास में चला जाएगा। ये जो मेथड है ना नेक्स्ट लाइन, हाँ, ये जहां बना होगा इसकी रिटर्न टाइप लिखी होगी स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट और इसका नाम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, सही। सर अगर हम ये स्कैनर यूज करते हैं, जैसे हम एसक्यू के पासवर्ड या यूजर में जैसे स्ट्रिंग के आसपास में और इंटीजर करते हैं, तो ये कैसे होता है? A13 इस वैल्यू किस में रखोगे? स्ट्रिंग में यही तो हो रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग आ रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ी है। स्ट्रिंग जो होता है उसको दोनों चीजें होती हैं, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जरूरत ही नहीं है ना। यूजर नेम में दोनों चीजें हैं, वो स्ट्रिंग में रखो, स्ट्रिंग में जरूरी टेक्स्ट जो अल्फा न्यूमेरिक होता है। क्लियर? अब आपके पास स्ट्रिंग है, लिटरल्स है, S1 S2 इसमें हेलो, इसमें भी हेलो,
मैं लिखता हूं S1 इक्वल इक्वल S2, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा? हेलो हेलो नहीं सर, अगर हेलो हेलो का साइन कर रहा था हेलो को नहीं, हेलो हेलो इक्वल हेलो कुछ भी नहीं करेगा सर, कुछ भी नहीं। कंडीशन आपने सही दी नहीं, आपने कंडीशन नहीं, अगर इसको हम प्रिंट कराऊं उसको रिटर्न करेगा ना। हेलो करना चाहिए सर, लेकिन मुझे लगता है हेलो, हेलो, हेलो। अगर हेलो करेगा सर देखिए सही आपने ये कंडीशन में आ गया S1 इक्वल सर सजा पे बुला लिया। अगर S1 में हेलो है अगर वो डबल इक्वल है हेलो के एक हेलो आएगा सर। S1 S2 सर नल आएगा सर हेलो एक बार हेलो आएगा सर, नल आएगा सर हेलो आएगा सजा नहीं है। अगर मैं ये लिखता हूँ 10 लेस देन 20 क्या आता है? सर कंडीशन होगा सर जो आएगा सर 2 आएगा। अगर मैं लिखता हूँ 1 इक्वल इक्वल 1 क्या आएगा? 2 आएगा। एडिशन। अगर मैं लिखता हूँ a अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल इक्वल इक्वल a क्या है? ट्रू आएगा। कंडीशन है डायरेक्ट प्रिंट हो रही है ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट भी की थी तो हेलो 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 कुछ नहीं। इसका क्या आएगा? तो ये मुझे देगा ट्रू। S1 बराबर है S2 के। अगर इसमें वैल्यू दूसरी होती, ये भी होती फॉल्स। समझिए? याद आया? चलो ये काम तो हो गया हमारा लिटरल में, लेकिन आपको याद होगा ये काम करने से मैंने मना किया था कि स्ट्रिंग में इस तरह कंपेयर नहीं करना। बोला था ना कि स्ट्रिंग जब भी यूज करोगे इस तरह नहीं करना कि इसमें जाके लिख दो S1 इक्वल इक्वल हाई, ऐसा नहीं करना। देखो मैं दोनों दिखाता हूँ चीजें क्यों नहीं करते और क्यों करते हैं। डॉट इक्वल करवाया था मैंने, थोड़ा सा आपको दिखाऊं। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ S1 इक्वल इक्वल क्विट, क्या आउटपुट आएगा? यहाँ मैं लिखता हूँ क्विट। ये मैंने मना किया था कि नहीं ये नहीं करेंगे। यही तो रिमाइंड करा रहा हूँ चीजें कि यहाँ क्यों आ रहा है, ये मैंने मना किया था। जब मैंने ये लिखा तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि ये मना किया था, स्ट्रिंग में नहीं करेंगे कंपैरिजन इस तरह से। बार बार मना किया था, बार बार वीडियोस में भी है, प्रूफ है मेरे पास। स्ट्रिंग में मना किया था ना, इक्वल इक्वल यूज नहीं करेंगे। स्ट्रिंग S1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू हेलो।
चलो ये एक ले लेते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू इक्वल हेलो, क्या आएगा? कंडीशन अभी बताया मैंने ट्रू, बात तो सेम थी। देखो ये जो काम कर रहा हूं ना मैं, एस इक्वल 1 वगैरह ये जो भी है ये परफॉर्म होगा, क्योंकि ये चीज चलती है लिटरल्स पे। अगर ये मेरे होते हैं ऑब्जेक्ट s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, कभी भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो अजीब से नंबर देना होता है, चला के देखो ना। तो जब मैं s1 इक्वल s2 करूंगा ऑब्जेक्ट्स को, तो ये अजीब सा नंबर इसका होगा, अजीब से उन दोनों को कंपेयर करूंगा, ऑब्जेक्ट से कंपेयर होगा, वहां तो लिटरल्स कंपेयर हो रहा है, सही है, या ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहा है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के लिए ये काम नहीं करना, हमें करना है इसके अंदर की वैल्यू और इसके अंदर की वैल्यू। इसके लिए हमारे पास मेथड है s1 डॉट इक्वल्स, ब्रैकेट में जो भी दूंगा मैं, हेलो दे दूं, हाय दे दूं, पढ़ाया नहीं बिल्कुल। ये तरीका कार है इक्वल्स वाला ऑब्जेक्ट का, और ये तरीका कार है लिटरल का। जो मैंने यहां काम किया है ये वाला, ये मैंने लिटरल बनाया है स्ट्रिंग से, जिसमें ट्रू आ रहा है आपके पास। इसमें ट्रू आ रहा है ना, लिटरल बनाया है। ये काम मैं ऑब्जेक्ट में करता हूं फॉल्स, कि ऑब्जेक्ट को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए डॉट इक्वल्स हेलो। तो ये स्कैनर मुझे रिटर्न कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, लिटरल तो नहीं कर रहा, तो लिटरल को मैं इस तरह कंपेयर नहीं कर सकता। तो इसको कंपेयर करने के लिए इक्वल्स लगाना पड़ेगा। अब आएगा ट्रू, कि स्कैनर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो जहां भी ऑब्जेक्ट होंगे वहां पे इक्वल्स का साइन लगेगा। ऑब्जेक्ट और लिटरल में फर्क क्या है? ठीक है, हाँ बोलो। अगर नॉट लगा रहे हैं तो पहले नॉट लगाएंगे s1 इक्वल्स टू, ऐसे होगा ना, या ऐसे, और अगर कंपेयर सीधा कर रहे हैं तो सीधा डॉट इक्वल्स, सर लिटरल में अगर नॉट इक्वल्स पे डॉट इक्वल्स देके देख लेते हैं। फिर देखो स्ट्रिंग जो है ना मेरे पास डेटा टाइप भी है और क्लास भी। यहां मैं ले लेता हूं स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो, और प्रिंट करवाता हूं s1 डॉट इक्वल्स हेलो। क्योंकि ये मेथड इसके अंदर भी उसके अंदर भी, लेकिन तरीका क्या है, लिटरल को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को नहीं कर। ठीक है, इक्वल्स लिटरल में लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट सिर्फ लिटरल में। हाँ देखो, हमें पता करना मुश्किल है कि लिटरल या ऑब्जेक्ट है, तो हम सेफ्टी के लिए हमेशा इक्वल्स का यूज करें। तो इक्वल्स का दोनों में चलता है, इक्वल इक्वल वाला सिर्फ लिटरल में चलता है। तो हम सेफ्टी के लिए, सेफ्टी रखने के लिए डॉट इक्वल्स मेथड यूज करेंगे सब में, लिटरल में भी ऑब्जेक्ट में, ताकि सेफ्टी रहे। सही है? वही ये कल देखा था, इस तरह इंडेक्स सकता है। ठीक है सर, दो तरह की इनिशियलाइजेशन है, लिटरल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
जो लिटरल है एक या दो उसको वैल्यू एड्रेस दे दी। तो संजय बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का वेट करो, आज पाकिस्तान में बिजी आ गए, ठीक है सर। क्लास जैसे ही खत्म हो तो मुझे 2 मिनट दीजिए। अलिया मैं लिखा आप चलिए, ठीक है। ऊपर ये S3 S4 लिटरल है, S3 S4 को एक ही कर दीजिए क्योंकि दोनों में जावा है, इसको डिफरेंट है। सही है। हाँ ये पता करना हमारे लिए मुश्किल है, लिटरल है ऑब्जेक्ट है, ये पिक करना था, इसलिए हम इक्वल्स यूज करेंगे लिटरल के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ ताकि सेफ रहे, वो दोनों में चल जाएगा। सही है सर। वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर जावा और जावा अगर लिटरल है, दो जावा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो वाकई में एक ही स्पेस में दो चीजें रख रहा है? पहले तो हमें पता करने पड़ेगा वो लिटरल है या नहीं। लिटरल है, ठीक है, लिटरल है तो हमें पता है, स्पेस है, स्पेस हम चेक नहीं कर सकते अगर फॉर एग्जांपल दूसरा कोई बाहर लग रहा है कंफर्म कॉन्केटिनेशन पढ़ी भी पहले, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। S1 प्लस रॉक्स लिखूं तो ये सब किया हुआ भी पढ़ा हुआ है, दो वैल्यूज को कॉन्केट कर ये नाम, इसको कॉन्केट करके दो वैल्यूज को मिलाने, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मेथड मेरे पास है स्ट्रिंग का ट्रिम। ट्रिम कहते हैं, ट्रिमिंग देखी होगी, हेयर ट्रिमर करते हैं, हेयर ट्रिमिंग होती है इस तरह से। अगर एक मेरे पास वैल्यू है इसमें पाकिस्तान और इसमें एम्प्टी स्पेस है, ट्रिम उस एम्प्टी स्पेस को खत्म कर दो, चाहे वो पहले हो या बाद में। ये मेथड ये रिटर्न करेगा मुझे पाकिस्तान। रिपीट कर, लेकिन ट्रिम क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसके शुरू में या आखिर में अगर स्पेस होंगे एम्प्टी, उनको रिमूव करके दे देगा। बीच में शुरू क्या, ठीक है। अक्सर फेसबुक वगैरह में लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम देते हैं, कभी यूजर नेम का 2-3 स्पेस देके देखिएगा यूजर नेम लॉगिन हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए ना, स्पेस दे दिया आपने, लेकिन हो जाता है, तो वो वैल्यू ट्रिम करके लेता है। तो जब भी हम वैल्यू लेंगे यूजर से, कोशिश करेंगे ट्रिम करके लें, अगर एम्प्टी स्पेस लगा रहा हूं तो ठीक है। ट्रिम का नाम से लिखना है स्पेस खत्म करो, स्पेस नहीं होगी, वर्ड्स के बीच स्पेस वर्ड्स के बीच में होगी, शुरू में और आखिर में नहीं। अगर मेरा वर्ड इस तरह लिखा हुआ है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये इस पे रहेगा, शुरू या आखिर में भी वो नहीं। ये ट्रिम में तो और जगह भी सिर्फ जावा में। कौन सा? हाँ ये स्ट्रिंग जो भी हमारा वो दिया। जी जी नहीं कंप्लीट जितने भी स्पेस हैं 1 2 3 शुरू में और आखिर में। ये देखें हेलो आगे आ रहा है स्पेस इसमें, चाहे 1 हो 2, अगर मैं इसको ट्रिम करके करता हूं स्पेस खत्म हो गया, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जितने स्पेस हो तमाम स्पेस खत्म कर देगा ट्रिम, ठीक है।
नेक्स्ट स्ट्रिंग का मेथड मेरे पास है रिप्लेस। रिप्लेस का मेथड क्या करेगा, एज डॉट रिप्लेस दो कैरेक्टर लेगा जो हम बना चुके हैं पहले, ये ऑलरेडी बना हुआ भी बताया था, कल बताया तो रीयूज कर लेते ना। तो ए अब ये रिटर्न में मुझे क्या देगा, ए जहां जाए उसको बी से रिप्लेस करेगा, सही है। इस बार चार गेट तो यही कर रहे थे। हाँ 4 आइटम पूरे ये बना रहे थे, अपनी लॉजिक बना रहे थे, इसमें बनी हुई ऑलरेडी लॉजिक बनी बस डायरेक्ट यूज कर लो। इसका एक फायदा और है, इसका एक दूसरा मेथड है सेम एस डॉट रिप्लेस, जो कि कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग लेता है। अगर यहां मैं पूरा स्ट्रिंग दूंगा और यहां पे कुछ भी दिया मैंने, तो इसको इससे रिप्लेस कर देगा, पूरे पूरे पाकिस्तान वर्ड को रिप्लेस इसकी जगह लगा, ठीक है। वहाँ हेलो आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एस डॉट रिप्लेस, यहां पे मैंने ए की जगह दिया बी, प्रिंट क्या कर रहा है, ए को रिप्लेस कर दिया बी से। इन केस में स्ट्रिंग देता पूरा, इसको चेंज करना है, ठीक है, पूरा पूरा इसने उसको चेंज कर दिया। से मेरे पास वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर मैं दा को रिप्लेस करता हूं आज, इसमें दी रिप्लेस हो गया ए से, वो वाला नहीं हुआ, ये वाला हुआ है, क्योंकि मैंने ये रिप्लेस किया, इसका टी कैपिटल है। इन केस दो एक जैसे वर्ड होते हैं, इस तरह से इनको रिप्लेस करता हूं मैं, तो वो दोनों रिप्लेस हो गए। नहीं, ये दूसरा जो मेथड है ना, ये दोनों स्ट्रिंग लेता है। हाँ, एक डबल कोटेशन होगा, दोनों डबल कोटेशन होगा, ठीक है। तो इसमें मैं ये भी कर सकता हूं कि दूसरा स्ट्रिंग एम्प्टी दे दूं, तो वो वर्ड ही रिमूव हो जाए बिल्कुल, सही। दा वर्ड था, एम्प्टी दिया, इस पर ट्रिम करना, इसको आप आगे ट्रिम लगा दें, क्योंकि आपके पास पूरे ही आ रहे हैं, ये ट्रिम हो जाएगा, लेकिन आगे और पीछे के स्पेस खत्म करेगा। ये पीछे स्पेस आ रहा था, ये खत्म कर दिया, ठीक है। रिप्लेस का ये काम करता है फंक्शन। इन केस कोई वर्ड ना मिले इसको, एन वर्ड नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेगा, सही है, कोई एरर नहीं देगा। मिलेगा तो रिप्लेस कर देगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। फाइंड करेंगे, पुराने स्ट्रिंग उठाएंगे और नया स्ट्रिंग उठाएंगे, दोनों एक ही है, मतलब रिप्लेस नहीं हुआ कुछ नहीं। ये जितने मेथड बना रहा हूं ना, ये अगर मेरे पास इस तरह बना हुआ स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो, अगर मैं लिखूं ना s डॉट रिप्लेस, ये चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को, सिंगल कोटेशन में h को रिप्लेस कर देता हूं मैं a से। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं ना नीचे s, क्या आएगा, एरर आएगा।
एक डबल कुर्सी में या तो दो डबल कुर्सी में हो सकता है एलो है एस्टिंग है तो सर डबल कोटेशन आएगा सिंगल भी से एक दे सकते हैं कैट का एक है डबल देना है सर एलो है सर येलो है देखो एलो है देखो हेलो हेलो, ये देखो ये मैंने लिखा हेलो, यहाँ लिखा एच डॉट रिप्लेस एच ए, यहाँ प्रिंट कराया क्या आएगा हेलो हेलो। सर दोस्त लाइन को खोल कर है और हाँ देखो ये जो करता है ना, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करता है, ये नया स्ट्रिंग बना के देता है। अभी देखो यही कर रहा था ना जब हम इसको प्रिंट करवा रहा था इस पूरे को, रिटर्न करना है नया, कल करवाया था नया स्ट्रिंग रिटर्न किया था ना, क्योंकि प्रोग्राम में नया स्ट्रिंग रिटर्न किया था न्यू एस के नाम से। कल का आपने नया स्ट्रिंग दे देता है बना के। अब यहाँ पे देखो क्या है पाकिस्तान, इसमें अगर हम इस पाकिस्तान को स्ट्रिंग एस इक्वल टू पाकिस्तान में रख दें और यहाँ पे मैं एस दे दूं और नीचे प्रिंट करवाऊं, अगर मैं एस को इसको प्रिंट नहीं करवाते। हाँ क्योंकि मैंने ओरिजिनल पास किया, वो यहाँ गया, उसने उसको नहीं छेड़ा, नया बनाया, वो नया वाला मुझे दिया। ओरिजिनल वैल्यू अपनी जगह वहीं रहेगा, ओरिजिनल एस अपनी जगह वहीं रहेगा, एक कॉपी देगा मुझे। S2 में रख लो आप, S2 को प्रिंट करा दो या डायरेक्ट प्रिंट करा दो, ठीक है, क्योंकि रिटर्न करना है तो रिटर्न करना इसका मतलब कुछ ना कुछ दे रहा है अभी। क्लियर? जितने भी मेथड यूज किए ना वो सब नया स्ट्रिंग देंगे, रिप्लेस का और तमाम जितने और कौन कौन से हैं आपके पास जो इजी है वो बता दो। एक मेथड है टू अपर केस, ये क्या करेगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कर देगा कंप्लीट। दूसरा है टू लोअर केस, वो क्या करेगा, इसको लोअर केस में कर देगा, ऊपर है तो नीचे भी आ जाएगा। नहीं ये अपर केस लोअर केस क्या होता है, कैपिटल प्लस स्मॉल। ये आपका हेलो इस तरह लिखा हुआ है, इसको इसमें कर दे, लोअर केस करते तो इसमें सर अपन को ऊपर मतलब कैपिटल को ऊपर करके ऊपर ही ऊपर ही रहेगा, ठीक है। आपका फेसबुक का यूजर नेम है इस तरह से, ठीक है, जो आपने रखा है। अब आप लॉगिन करते हो, आप लिखते हो ये हो जाएगा, होता है यूजर नेम, पासवर्ड तो यूजर नेम, पासवर्ड नहीं होता, यूजर नेम होता है, यूजर नेम किसी भी अप डाउन में हो जाता है, तो नहीं होना चाहिए ना, आपने ये स्टोर कराया है सर बैकएंड में डेटा है तो सर नेक्स्ट में एक बार डालते हैं ऐसे कोड सर वो ईमेल फ्री होता है नेक्स्ट पासवर्ड करता है यूजर नेम करता है इसलिए हो रहा है। यूजर नेम पासवर्ड कर करेगा तो पासवर्ड अगर दोनों सेम है किसका लॉगिन करना चाहिए, यूजर नेम मैच करता है, लेकिन अगर इसको इक्वल्स के थ्रू मैच करेगा तो नहीं होगा कभी भी मैच, तो इसको एक दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसमें ए कैपिटल करके चेक करें इस तरह से, तीसरी में ये हर कंडीशन पॉसिबल चेक करें, हाँ मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, हर इसके स्टार्ट में जो लेटर आता है वो कैपिटल, ये वाला
नहीं होगा इस तरह से, लेकिन हो जाता है। तो इसके लिए लॉजिक का यूज करते हैं हम, ये टेक्निक का यूज करते हैं जहां पे हमें स्पेसिफिक ना करना हो। अगर आपसे नाम मांग लो आपका और नाम अपर डाउन में दो तो हम ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब ये यूजर से ले रहे होते हैं ना, स्कैनर से या किसी भी चीज से, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं लोअर केस, फिर अपने पास लोअर केस मैच करते हैं कि जो आए किसी भी फॉर्मेट में उसको लोअर करें, फिर मैं वो लोअर दे रहा हूं, समझे? जो आ रहा है ना वो मुझे नहीं चाहिए, उसको लोअर में करके दें, बैकएंड पर आपको नहीं नजर आएगा। अगर सर लोअर में तो अपर में सर नहीं में होगा, यूजर ने आप कुछ भी लो, मैं जो पिक कर रहा हूं ना मैं लोअर करके ले लूं, और मैंने जो अपनी यूजर वैल्यू ली है लोअर में, अब आप जो भी दो आएगा मेरा लोअर में, तो वहां ही लो। अब चाहे अपर कर लो और यहाँ से अपर में मैच करूंगा, लोअर करके लोअर में मैच करूंगा, ये मेरे ऊपर। सर जब आपने बताया सर एक नंबर ट्रांसफर को उसमें कन्वर्ट कर देगा, एनीथिंग को अल्फाबेट की तरह नंबर में कन्वर्ट कर देगा, उसको सर बाइनरी कन्वर्टर में यूज कर सकते हैं सर। तो एक वो सॉफ्टवेयर आता है बाइनरी कन्वर्ट करता है, अल्फाबेट से सर बाइनरी का सर वो तो जो पासवर्ड करते हैं तब हम करते हैं, पासवर्ड हैश करते हैं तो वो सर पहले नोट करते हैं, वो अलग चीज है। जो मैंने बताया था वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, इंटीजर और पास, बाइनरी नहीं, सही? बाइनरी इसमें अलग चीज है, ये समझे? लोअर केस में करता है यस सर। तो ये हमें पहले यही करना पड़ता था, अब इसका सॉल्यूशन मौजूद है, वरना बेस्ट सॉल्यूशन अभी भी कई जगह भी है। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम ये नहीं करते हैं, हम अपना मेथड जो यूज करते हैं वो ये करते हैं, s डॉट इक्वल्स का जिस तरह मेथड है, इसमें जो भी वैल्यू दूंगा ये मैच अभी तो फॉल्स देगा। दूसरा मेथड इक्वल्स का s डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ये आपके किसी भी केस में होगा उसको इग्नोर करेगा, और आपके ये भी किसी भी केस में हो, ये भी किसी में, दोनों को लोअर करके मैच करेगा। सर तो दोनों को सर इससे इतना पड़ेगा नहीं, इनको लिखना इक्वल इग्नोर केस कैसे रखेंगे? फायदा वही हो गया ना कि आपका अगर कोई यूजर नेम ले रहे हो, किससे पिक कर रहे हो, इस वाले मेथड का, ये वो जो लोअर वाला काम कर रहे थे ना, वो तो हम एक जुगाड़ लगा रहे हैं अपनी तरफ से, ये ऑलरेडी मेथड है बना। सर मैं जावा वाली क्लास में जब भी नहीं करता मतलब जो भी केस हो और हम जो भी केस दें, केस को इग्नोर कर देगा, केसेस पे नहीं पड़ेगा ये। यहां मैं देता हूं एस डॉट इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। अगर मैं करता हूं इग्नोर केस ट्रू, अब चाहे नीचे कुछ भी हो, केसेस को इग्नोर करेगा, केसेस में नहीं पड़ेगा कौन स्मॉल है कौन बड़ा है, पर स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग से दूसरा प्रूव करके लॉगिन हो जाएगा। सही है? तो इग्नोर केस, पासवर्ड में इग्नोर केस नहीं करते, पासवर्ड जो हो उस पे हम एज इट इज रखते हैं, सही है? आपने इसी का पहले सिंपल टास्क करो, या आप में एरर्स काफी आ रहे हैं, इसको जल्दी से करना है, ज्यादा उसमें नहीं करना है, ठीक है? ताकि मैं देखो आपके क्या एरर्स हैं, एरर्स निकालता हूं, क्योंकि एरर्स वगैरह काफी आते हैं ना आप लोगों के। अब इसको सिंपल से टास्क को पहले करो, फिर देखते हो उसमें कितने एरर्स बना आप लोग, ताकि फिर मैं एरर्स समझा दूंगा आप लोगों को। आप ये करो, नेम लो यूजर से, ठीक है? नहीं इसमें करो, कंप्यूटर पे जाके नेम उसने दिया कुछ भी गाली, सेकंड आप
श्याम, फुल नेम ठीक है, इसने अपना पूरा नाम दिया और ये एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। 3 चीज आपको पिक करनी है। अगर पासवर्ड और यूजर नेम जैक्सन, पासवर्ड जैक्सन 1 2 3 डॉट, ठीक है, ये दोनों है तो लॉग इन करते हैं, ये दोनों सही है तो लॉग इन करते हैं, वरना बोलते हैं कि भाई आपका रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूजर नेम। और डिस्प्ले क्या आना चाहिए, मार्कर नहीं चल रहा, इस पर दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले इस तरह आना चाहिए, ठीक है। चलो बात नहीं करते, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब ये करो आप। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर डिस्प्ले आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आना चाहिए। सर जैक्सन कैपिटल एरर आएगा मैं वापस स्ट्रिंग का टॉपिक स्टार्ट करूँ। सर जैक्सन कैपिटल में लिखे स्मॉल में कन्वर्ट करें या नहीं करें? यूजर नेम तो पासवर्ड एज इट इज, सही तो मेरी ये कंडीशन लगाना है ये कंडीशन ये सभी इक्वल। हाँ, अभी आप चेक करो किस में लगनी चाहिए किस में नहीं।